खाली यू सी द ग्राफ। हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे निगेटिव पोटेंशियल को घटा रहे हैं, ठीक है, सैचुरेशन ऑफ करंट भी क्या हो रही है, डिक्रीज कर। एंड एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, द करंट बिकम्स जीरो। फोटो करंट जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बिकम्स जीरो हो जाता है। ठीक उसी तरह यहां देखें, यदि हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दें तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी देखें विद द पोटेंशियल, दोनों ही स्थिति में I2 इज द ग्रेटर देन, हियर I2 इज ग्रेटर देन I1, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लेकिन देयर इज नो डिफरेंस एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। सैचुरेशन बढ़ गया लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। इसके लिए नाउ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक। Now we see the effect of frequency of incident light on the photoelectric current. Photoelectric current IP पर इंटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कीपिंग इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी को वैरी कराना है तो इंटेंसिटी को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। सपोज दैट एनी फ्रीक्वेंसी, कोई ये फ्रीक्वेंसी जैसे नीटा वन, द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीटा वन is allowed to fall on the emitter plate. The electrons are emitted, accelerated towards the plate C, which is at positive potential. The current is flowing in the circuit is IP. ठीक उसी तरह प्रोसीड करना है जैसे हमने पिछली बार प्रोसीड किया। Now increase the potential of plate C with respect to E. What happened? The IP, that is the photoelectric current, is also increased. For a certain value, it becomes maximum, and that maximum is called the saturation current. उस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। द पोटेंशियल प्लेट C पॉजिटिव नाउ डिक्रीज। पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट C नाउ डिक्रीज टू वैल्यू 0। द करंट इन द सर्किट इज ऑल्सो डिक्रीज। क्या होता है, जब इसके पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल को घटाते घटाते जब हम इसको 0 पर कर देते हैं तब इसमें करंट क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाती है। यानी वैल्यू ऑफ आईपी इज डिक्रीजेस। नाउ इट ब्रिंग टू द नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक उसी तरह जैसे हमने पहले प्रोसीड किया था, एंड इंक्रीज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। टिल देन the current in the circuit becomes 0. The current in the circuit becomes 0, that is the stopping potential. इसे हम क्या कहते हैं, stopping potential या ना कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नाउ वी चेंज द इंटेंसिटी।
अब हम फिर इंटेंसिटी को सपोज दैट चेंज किया, इंक्रीज किया, सॉरी इंटेंसिटी का है फ्रीक्वेंसी, वी चेंज द फ्रीक्वेंसी सच दैट द नीटा 2 इज ग्रेटर देन द नीटा 1. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज किया एंड अगेन प्रोसीड द सेम प्रोसीड्योर. ठीक उसी तरह हम फिर प्रोसीड्योर करते हैं. फर्स्ट वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ, लेट्स सी, positive potential. The current in the circuit is grow, increases, and for a certain value of the potential, the current in the circuit becomes maximum, that is called saturation. The saturation graph is higher than the previous. ठीक है, the saturation is higher than the previous. Now we decrease the potential of, let's see, to 0, so that the current in this circuit is decreased, and now brought again the potential of, let's see, with respect to E to the negative potential, and we increase the negative potential, the value of the negative potential. Till then the current in the circuit becomes 0, and that potential is called the stopping potential, the और द, और मान लीजिए कि पहले वाला पोटेंशियल V01 है, and then next time the potential is V02. तो हम इसमें क्या देखते हैं कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम. सॉरी, the stopping potential is also increased. As the frequency increases, the stopping potential also increases. यदि इसी तरह हम नीटा 3 लें, which is greater than नीटा 2, the corresponding stopping potential we will find V03. So in each case, what we see, the V01 is greater than V02 is greater than V03. That means the stopping potential increases. इससे हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि stopping potential is directly proportional to the frequency. Stopping potential is directly proportional to the frequency, keeping the intensity constant. If we increase the frequency of incident light, the stopping potential is also increases. And in this case, if V01 by V01 by V02, then नीटा 1 by नीटा 2. ये जो है हम इस रिलेशन से हम जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं. क्लियर? नाउ वी सी द ग्राफिकल. ग्राफिकल में हम यदि देखें, ये है V01, ये है V02. ठीक है, ठीक है, ये IP हो गया, IP हो गया, और ये क्या हो गया, नीटा हो गया, फ्रीक्वेंसी.
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं, यह जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी सैचुरेशन रिमेन सेम। सैचुरेशन करंट जो होता है दोनों ही स्थिति में सेम रहता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफर विथ डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बदला जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है चेंज हो जाता है, लेकिन सैचुरेशन में कोई अंतर नहीं आता है। इट क्लियर? दीज आर द effect of the intensity, potential and the frequency of light on photoelectric current. Thanks.